अगर आज से 100 दिन बाद आप इस प्लेलिस्ट से जुड़े रहे तो आप पाइथन डेवलपर बन चुके होंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता पंडित और वेलकम है आपका 100 डेज ऑफ पाइथन डेवलपर सीरीज में। अगर आप कोडिंग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो या जॉब रेडी पाइथन डेवलपर बनना चाहते हो या फ्यूचर में एआई, डेटा साइंस या ऑटोमेशन में जाना चाहते हो तो ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे? तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पाइथन क्या होता है, पाइथन कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करें, पाइथन आईडी कैसे इंस्टॉल करें, पाइथन का पहला प्रोग्राम करेंगे, कमेंट इन पाइथन सीखेंगे, डिबगिंग बेसिक्स एंड वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड स्ट्रिंग एंड मैनिपुलेशन भी सीखेंगे और एंड में हम करेंगे एक छोटा सा प्रोजेक्ट जिसका नाम है यूट्यूब चैनल नेम जनरेट। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं कि पाइथन क्या होता है। पाइथन एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पावरफुल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। बेसिकली जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी तो मैं हिंदी का यूज कर रही हूँ और आपको समझ रहा है, ठीक है। अगर मुझे आपको कोई भी काम देना हो और वो टास्क आपको परफॉर्म करना है, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगी और आप परफॉर्म करोगे। लेकिन अगर हमें कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना हो या कोई भी टास्क करवाना हो तो हमें उसकी लैंग्वेज मतलब हमें कोडिंग का यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए हम पाइथन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। तो कंप्यूटर से हम पाइथन, जावा, इस 3 लैंग्वेजेस का यूज करके हम उन्हें टास्क, लेकिन हम स्पेशली सीरीज में सीख रहे हैं पाइथन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम कंप्यूटर को कोई भी टास्क देते हैं और वो उसे परफॉर्म करके हमें देता है। सिंपली अगर आपको कोई भी ऐप बनानी हो तो वो कंप्यूटर से हो जाता है। पाइथन का यूज होता है वेब डेवलपमेंट, एआई एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग, गेम डेवलपमेंट, इन सारी चीजों में हम पाइथन का यूज करते हैं। तो पाइथन सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पाइथन बहुत ही ज्यादा फेमस लैंग्वेज है क्योंकि ये बिल्कुल इंग्लिश जैसी है और ये बिगिनर के लिए बेस्ट है और ये बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड में है अभी, क्योंकि अभी एआई का जमाना है और पाइथन सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन। हमें कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना हो तो इसके लिए हमारे सिस्टम में पाइथन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा और हमें पाइथन का कोड लिखना पड़ेगा, तभी हमारा कंप्यूटर जो है वो समझ पाएगा। तो उसके लिए हमें कोड एडिटर भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये 2 चीजें हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं और फिर हम आगे का सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हम क्रोम ब्राउजर पे चलते हैं, ठीक है, और क्रोम पर पाइथन लिख के एंटर कर देंगे। फिर हम जाएंगे पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट पर, वेलकम टू python.org। डाउनलोड पे पाइथन 3.14.2 लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड, फिर ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इस पर हम राइट क्लिक करके ओपन कर देंगे। तो उसके बाद हम कर देंगे कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ पे हम इंस्टॉल पाइथन 3.4 फॉर ऑल यूजर्स पर क्लिक कर देंगे। फिर हम कर देंगे इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन हो गया। इंस्टॉलेशन अभी प्रोग्रेस में है, तो अभी पाइथन का इंस्टॉलेशन हो रहा है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कर देंगे इसको क्लोज एंड अभी हम चेक करेंगे पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं, और पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं ये हम चेक करेंगे सीएमडी में। सीएमडी में जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च मारेंगे पाइथन -- वर्जन। फिर ये आपको दिखाएगा कि आपके जो सिस्टम है, आपके सिस्टम में कौन सा पाइथन। तो मेरे सिस्टम में पहले से ये पाइथन था और आपके सिस्टम में पाइथन डाउनलोड हुआ है नहीं आप यहाँ देख सकते हो। लेकिन मैंने डाउनलोड किया था 3.14.2। तो वो देखने के लिए मुझे, क्योंकि मेरे इसमें ये ऑलरेडी डाउनलोड था, तो मुझे डालना पड़ेगा py -- वर्जन। देखो मेरे सिस्टम में भी पाइथन 3.14.2 इंस्टॉल हो, ठीक है। तो अभी हम इंस्टॉल करेंगे पाइथन। इंस्टॉल करने के लिए हम फिर से जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर पे। तो क्रोम ब्राउजर पे टाइप कर देंगे पाइथन डाउनलोड। तो पाइथन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हमें JetBrains की वेबसाइट पे जाना है। तो डाउनलोड पाइथन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम विंडोज के लिए और मैक, अगर आप विंडोज यूज करते हो तो विंडोज पे क्लिक करके रख सकते हो, मैक के लिए मैक और लिनक्स के लिए ये। तो हम विंडोज यूज, और ये जो है डाउनलोडिंग होने के लिए, डाउनलोडिंग होना स्टार्ट, डाउनलोड हो रहा है। तो अभी ये डाउनलोड हो चुका है और तो अभी हम इसको ओपन करेंगे और ये ओपन हो रहा है। यस कर दे, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट इसको टिक कर देंगे तीनों को और फिर करेंगे नेक्स्ट। हम फिर इंस्टॉल कर देंगे और अब ये इंस्टॉल हो रहा है। तो हमारा पाइथन डाउनलोड हो चुका है। फिर हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे और टैब्स को क्लोज कर देंगे सारे। तो चलिए चेक करते हैं कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है। पाइथन ओपन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। तो हमारा पाइथन और पाइथन का सेटअप हो चुका है। तो चलिए चलते हैं हमारा पहला प्रोग्राम लिखने। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं पाइथन में। यहाँ से यहाँ तक मैंने पढ़ा चुकी थी, लेकिन सारा वीडियो अटक गया था तो मुझे फिर से पढ़ाना पड़ेगा। तो फिर से पढ़ाते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं, डिलीट। तो अभी हम क्या करेंगे, 100 डेज ऑफ पाइथन डेवलपर इस नाम का हमने प्रोजेक्ट बना लिया है। इस पर हम राइट क्लिक कर देंगे और हम न्यू पर क्लिक कर देंगे। देन पाइथन फाइल में जाएंगे एंड राइट क्लिक कर देंगे, न्यू पर क्लिक कर देंगे, पाइथन फाइल में जाएंगे एंड हम नाम लिख देंगे फाइल का हमारे डे 1। तो हम बेसिकली करके रहे हैं, हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। तो हमने अपनी फाइल का नाम लिख दिया है डे 1, ठीक है। एंटर कर देंगे और ये हमारी फाइल का नाम लिखा हो गया है रेडी। देन हम इसके अंदर हमारा पहला
पहला कोड। चलिए लिखते हैं प्रिंट। हमने लिख दिया प्रिंट, सर्कुलर ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बेसिकली प्रिंट का मतलब बेसिकली प्रिंट का यूज किस लिए होता है? प्रिंट का यूज हमें आउटपुट शो करने के लिए होता है। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन का यूज बेसिकली आउटपुट शो करने के लिए होता है। ठीक है, तो हमने प्रिंट लिख दिया है। तो अभी ये रन बटन होती है, मेक श्योर करना कि यहाँ पर करंट फाइल ही सिलेक्टेड हो एंड ये रन बटन है। रन बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा कंसोल, हमें यहाँ पर कंसोल दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आउटपुट दिखता है। तो हमने जो प्रिंट में सर्कुलर ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। जब भी हमें कंप्यूटर में कुछ भी दिखाना हो, कुछ भी प्रिंट करना हो या आउटपुट दिखाना हो, तो हम यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन का। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन का यूज करके हम कुछ भी शो कर सके। तो बेसिकली हम कंप्यूटर को कहते हैं कि यार इसको प्रिंट कर दो, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दो। बेसिकली हम यही कह रहे हैं। अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना हो, जैसे कि मुझे अभी प्रिंट करना है क्रिएटर, तो मैं कैसे करूंगी? पॉज द वीडियो एंड प्रिंट कर दी। शायद आपको बराबर से दिखने रहा था, इसलिए मैंने साइज बढ़ा दी है। ठीक है, इसकी। और अभी हम चलिए, तो आपने प्रिंट फंक्शन क्या होता है वो जान लिया, देन कैसे प्रिंट करते हैं वो जान लिया। ठीक है, स्किल क्रिएटर्स को प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर रन बटन पे क्लिक कर देंगे और स्किल क्रिएटर्स प्रिंट कर देंगे। बेसिकली प्रिंट फंक्शन का यूज करके हम कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई स्किल क्रिएटर्स प्रिंट कर दो। ठीक है, लेकिन ये जो है, अच्छा तो सबसे पहले हम ये जो कंसोल है, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये जो कंसोल है, इसमें ये लाइन क्या है पहली वाली, वो समझ लेते हैं। बेसिकली ये जो पहली लाइन है, देखो यहाँ पे दिख रहा है day1.py 100 days of Python developer। बेसिकली हमारी जो ये करंट फाइल है, ये उसका लोकेशन बताती है। ठीक है, करंट फाइल जो हम रन कर रहे हैं उसका लोकेशन बताती है। एंड देन ये जो हेलो वर्ल्ड एंड स्किल क्रिएटर्स है, ये हमारा आउटपुट है जो हमने प्रिंट किया है। और ये जो है प्रोसेस फिनिश विथ एग्जिट कोड 0, इसका मतलब है कि ये कोड खत्म हो चुका है। ठीक है, और अगर ये नहीं आया, इसका मतलब है कि कोड अभी होना बाकी है। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है। ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ, एक मिनट एंटर कर देंगे एंड स्ट्रिंग क्या होती है वो सीखेंगे अभी। स्ट्रिंग, ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रिंग क्या होती है? ये स्ट्रिंग मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि मैंने लिखा अभी ABCD, ये क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और हो गया 1 2 3, ये सारे जो है कैरेक्टर्स है। अगर इस कैरेक्टर्स को हम जोड़ दे, जैसे कि सपोज इन कैरेक्टर्स को हम जोड़ दे एक एक करके, जैसे कि इन कैरेक्टर्स का यूज करके हम मेरा नाम बना सकते हैं, जैसे कि SHWETA श्वेता, ये बन गया। ये क्या हो गया? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, बिकॉज ये SHWETA ये क्या है? कैरेक्टर। लेकिन क्या ये स्ट्रिंग बन चुकी है? नहीं। अगर इसे हमें स्ट्रिंग बनाना है तो हमें पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। तो ये स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग दिखाता है, पहला डबल इन्वर्टेड कॉमा, और दूसरा डबल इन्वर्टेड कॉमा एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग दिखा रहा है, और इसके अंदर लिखते हैं हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो जब ये तीनों चीजें मिल जाती है तो ये बनती है हमारी स्ट्रिंग। तो समझ गया स्ट्रिंग क्या होती है? बेसिकली हम प्रिंट फंक्शन में सर्कुलर ब्रैकेट यूज करते हैं और उसके अंदर हम जो भी स्ट्रिंग लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। तो ये मैंने ऐसे लिखा, तो इसको हम कमेंट करके लिख देंगे, ये एरर आ गया, तो ये हमारा ऐसे प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो आपने स्ट्रिंग भी समझ लिया कि क्या होता है। तो अभी हम सीखेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं। वो मैं अभी लिख के देता हूँ, कमेंट्स क्या होते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली कमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हम कोड को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं कमेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंट स्किल क्रिएटर्स। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है? ये प्रिंट फंक्शन लिखा। अब हमने सीखा है प्रिंट फंक्शन। अगर सपोज मैंने कोड लिखा, सपोज आप एक डेवलपर हो और आपने कोड लिखा और अपना कोड आप दूसरे को दिखाना चाहते हो, लेकिन अब वो आपको कोड को समझ सके, आपका कोड रीडेबल बने, इसलिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। कमेंट्स का यूज करके हम बेसिकली बताते हैं कि हमने कोड में क्या लिखा। जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हैश का। ठीक है, तो हैश का यूज करके हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख दूं श्वेता, या फिर हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम सीखेंगे प्रिंट फंक्शन। तो मैंने ये लिख दिया, लेकिन एक मजेदार बात ये है कि ये जो है ये लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। देखो यहाँ पे लिख क्या है? नहीं, ये सिर्फ हम कोड में क्या क्या चल रहा है क्या नहीं, अगर आपको कुछ भी लिखना हो या लिख के कुछ बताना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सीखते हैं डीबगिंग बेसिक्स। तो हम यहाँ पे जाते हैं और डीबगिंग बेसिक्स जान। ठीक है, तो डीबगिंग बेसिकली होता क्या है? डीबगिंग का मतलब ये होता है बेसिकली कि जो कोड में एरर होते हैं उसे ढूंढना। एरर मतलब गलती और मिस। जैसे कि सपोज रियल लाइफ एग्जांपल से जानते हैं, डीबगिंग का मतलब होता है कोड में जो गलती है उसे ढूंढना और सही करना। रियल लाइफ एग्जांपल से जानते हैं, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, चार्जिंग पे फोन लगाते हैं और फोन चार्ज नहीं होता, तो हम एक तो हम बटन स्विच चेक करते हैं, मोबाइल कहीं स्विच बंद है या नहीं, या फिर हम केबल चेक करते हैं सही या नहीं, या पोर्ट खराब है या नहीं, फिर हम उसको ठीक करते हैं। उसी तरह कोड में भी होता है, कई बार हम कोड में गलतियां कर देते, एरर्स आ जाती है उसकी वजह से। जैसे कि सपोज हमने ये डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं दे दिया, तो आपको ये नीचे रेड लाइन दिख रही होगी, इसका मतलब है कि कोड में कुछ ना कुछ एरर आया है। तो जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ पर आपको एरर दिखा रहा है, देखो सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं करोगे तो एरर आ जाए, फिर से हम ये वापस दे देंगे। ठीक है, अगर हम ये पी जो है उसका
ये कैपिटल कर देते हैं सपोज, फिर भी एरर आ, ठीक है, हाँ एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट हो गया, देख हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, लेकिन जो सेकंड वाला है इसमें एरर आ गया, क्योंकि ये जो प्रिंट है वो पूरा स्मॉल लेटर में चाहिए, ठीक है। और अभी हम रन करेंगे और देखो रन हो गया। तो कभी बार क्या होता है कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं लेकिन उसमें एरर आ जाता है, तो उन्हीं एरर को ठीक करना यही होता है डीबग। चलिए गाइस और भी चीजें सीखते हैं स्ट्रिंग को लेकर। तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि जैसे कि अगर हमें स्किल क्रिएटर्स प्रिंट करना है तो हम ये सिंगल लाइन पे प्रिंट करते हैं, लेकिन अगर मुझे ऐसे प्रिंट करना है, देखो कमेंट का यूज करके बताती हूँ, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। सपोज आपके पास दो अलग अलग स्ट्रिंग है, सोचो आपके पास दो अलग अलग वर्ड और उनको जोड़कर आप मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनाते हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। बेसिकली स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, कंट्रोल जेड, ओह माय गॉड। बेसिकली स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, हमारे पास दो स्ट्रिंग होती है, जैसे कि मैं लेती हूँ बेटा, ये एक स्ट्रिंग हो गई, और दूसरी स्ट्रिंग में ले लेती हूँ पंडित, ठीक है। अगर ये मेरे पास दो अलग अलग स्ट्रिंग है, ठीक है, तो अभी मैं इन दोनों को जोड़ दूंगी, ठीक है, प्लस आइकन लगा, ठीक है। और अगर मुझे इनको अभी प्रिंट करना पड़ेगा तो उसके लिए मैं क्या कर लूंगी, तो मैं सर्कुलर ब्रैकेट ले लूंगी एंड वहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज करूंगी। ओके, प्रिंट फंक्शन यूज किया, देन ये एक, तो प्रिंट फंक्शन का यूज करके हम कंप्यूटर को बोल देंगे कि ये स्ट्रिंग प्रिंट करो, ठीक है। और हमें जो कुछ भी प्रिंट करना था वो डबल सर्कल ब्रैकेट में हमने प्रिंट कर लिया, ठीक है, तो हमने लिख लिया। एंड तो ये हो गई हमारी पहली स्ट्रिंग और ये हो गई हमारी दूसरी स्ट्रिंग। देन उसके बाद उसको प्लस कर दिया हमने, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये दोनों चीजें आपस में कॉन्कैटिनेट हो गई, यानी कि जुड़ गई और यहाँ पर प्रिंट हो गई, ठीक है। तो अभी बताओ कि अगर मुझे इसमें, देखो ये दोनों आपस में जुड़ गए, लेकिन अब मुझे ऐसे लिखना है, श्वेता पंडित स्पेस देख रहे से, श्वेता पंडित ऐसे लिखना है, मतलब स्पेस देनी है बीच में, ठीक है। बीच में अगर मुझे स्पेस देनी है तो मैं कैसे करूंगी, तो आप वीडियो को पॉज करो और खुद से दिमाग लगा के स्पेस दे के दिखाओ। तो बेसिकली 3 वेज आप बोल सकते हो है। तो सबसे पहला वे ये है कि हम यहाँ पर स्पेस दे दे और रन कर दे, ठीक है, तो स्पेस आ गई। दूसरा वे ये है कि आप यहाँ पर स्पेस दे सकते हो, ठीक है। और तीसरा वे ये है कि आप इन दोनों के बीच में एक और स्ट्रिंग लगाओ, ठीक है। हमने ये पहली स्ट्रिंग लगाई जिसके अंदर श्वेता नाम लिखा है, ये दूसरी स्ट्रिंग लगाई जिसके अंदर पंडित नाम लिखा है, और ये बीच में हमने एक स्पेस वाली स्ट्रिंग लगाई जहाँ पर स्पेस, ठीक है। और अभी हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि श्वेता पंडित प्रिंट हो चुका है, ठीक है, और ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसका यूज हमें बहुत ज्यादा होने वाला है आगे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम ऐसे करते हैं, ठीक है, एक लाइन आगे लेके अगर लिखते हैं और फिर रन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एरर आ चुका है, वो है इंडेंटेशन एरर, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने एरर किया था तो वो था सिंटैक्स एरर, लेकिन अभी जो आया है वो इंडेंटेशन एरर। तो ये क्यों आया है कि हमने यहाँ पर स्पेस छोड़ी ना, इसलिए। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। ये जो एडिटर है वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे रेड लाइन देखिए कि प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं है, तो ये प्रॉपर एकदम प्रॉपर फॉर्म में ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे एक नया फंक्शन जिसका नाम है इनपुट फंक्शन। तो चलिए अब हम सीखेंगे इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन क्या होता है, सपोज मैं एक डेवलपर हूँ और आप यूजर हो, तो मैं अगर मुझे आपको कुछ पूछना है, ठीक है, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, और फिर आप वही इसी प्रोग्राम में आप आउटपुट में अपना नाम लिख पाओ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। तो बेसिकली इनपुट फंक्शन क्या होता है कि, तो बेसिकली इनपुट फंक्शन का यूज हम यूजर से डेटा लेने के लिए करते हैं, और यूजर अपना डेटा, मतलब प्रोग्राम यूजर से सवाल पूछता है और यूजर आंसर देता है। जैसे कि अभी हम प्रोग्राम लिख, तो अगर मैं सपोज हमें कुछ भी प्रिंट करना हो, ये मैं डिलीट मार देती हूँ। सपोज अगर मुझे कुछ भी प्रिंट करना हो, तो मैं अभी इसके अंदर लिखूंगी व्हाट इज योर नेम। तो अभी मैं रन करूंगी तो ये क्या होगा, व्हाट इज योर नेम ये बता रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर हमारा नाम लिख सकते हैं क्या, नहीं। हम कुछ भी कर सकते क्या, नहीं। लेकिन हम यहाँ पर हमारा नाम लिख सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन हम ऐसा फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे डबल सर्कुलर ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे एंटर योर नेम, ठीक है, ठीक है। हमने लिख लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रन कर देंगे। रन करने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एग्जिट कोड 0 ऐसा कुछ नहीं आया। नीचे, यहाँ पर नीचे जो पहले आता, यहाँ इस कोड के नीचे एग्जिट है, ये क्यों नहीं आया, ये नहीं आया था। क्यों नहीं आया था, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो खत्म नहीं हुआ था। देखो हम फिर से रन करके देखो, तो ये कोड है, हमने फिर से रन किया और रन करने के बाद देखो एग्जिट कोड 0 आया कि लिख के नहीं आया। और ये देखो प्रोग्राम में रन बटन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा एंटर योर नेम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कर्सर रखना है और हमें अपना नाम लिखना है। जैसे मैं लिखती हूँ श्वेत और फिर एंटर कर देंगे और ये हुआ हमारा प्रोग्राम फिनिश। तो इसने, तो इनपुट फंक्शन ने क्या किया, हमसे नाम पूछा, देन हमने श्वेता नाम लिखा, ठीक है। तो आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड उसके बाद ये श्वेता नाम इस फंक्शन ने ले लिया और हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये बटन नॉर्मल आ गया हमारा रन बटन, ठीक है। तो हम यूजर का इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज, जैसे देखो इनपुट फंक्शन आप टीचर की तरह भी देख सकते हो। जैसे टीचर स्टूडेंट से नाम पूछती है और स्टूडेंट नाम बताता है, बस उसी तरह इनपुट फंक्शन क्या करती है, अगर आप यूजर से कुछ भी पूछना हो तो हम
इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। आपने बहुत सारे फॉर्म्स भी भरे होंगे जहाँ पर आप देखते हो कि एंटर योर आधार कार्ड और नीचे ऑप्शन होता है और अपना आधार एंटर योर आधार नंबर बोलते हैं और नीचे आप अपना आधार नंबर डालते हो एंड देन नेक्स्ट कर देते हो, तो वो इनपुट फंक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली अभी आप समझ जाओ इनपुट फंक्शन का यूज किस लिए करते हैं। बेसिकली यूजर से प्रॉम्प्ट ले सके। सपोज मैं अगर ऐसा प्रोग्राम लिख रही हूँ जैसे कि प्रिंट, जैसे कि मैं लिख रही हूँ प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे लिख रही हूँ हेलो और डबल हेलो, और मुझे लिखना है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का यूज करके यहाँ पे श्वेता। लेकिन मुझे पता है सपोज मैं एक डेवलपर हूँ और मैं चाहती हूँ कि यूजर अपना इनपुट डाले और उनको हेलो और यूजर का नाम प्रिंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर का नाम प्रिंट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। बेसिकली क्या होगा, हम इसको निकाल के यहाँ पर अपना इनपुट फंक्शन डाल देंगे। तो अभी हम इसको रन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटर योर नेम आया तो मैं डालूंगी श्वेता एंड यहाँ पर फिर मैं एंटर कर दूंगी। अरे इसको कमेंट आउट करना था, इसको कमेंट कर दे, अभी देख इसको भी कमेंट कर दो। तो अभी मैं रन करूंगी, तो अभी मैं इसको रन करूंगी। ठीक है, स्टॉप। ठीक है, तो फिर से हम रन करेंगे यूजर नेम तो श्वेता। ठीक है, तो हेलो श्वेता लिख, फिर से रन करते हैं। देखो अभी हम फाइनली रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पर मुझे पूछ रहा है तो जब हमने ये लाइन प्रिंट, ठीक है, तो जब हमने ये लाइन प्रिंट की तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि देखो एंटर योर नेम आया, मतलब ये जो फंक्शन है ये पहले एग्जीक्यूट हुआ। व्हाट इज योर नेम पूछ रहा है मुझे, तो मैं अभी अपना नाम लिखूंगी श्वेता। ठीक है, और मैं एंटर कर दूंगी। तो ये देखो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया। सबसे पहले इसने मुझे पूछा एंटर योर नेम, तो मैंने डाला श्वेता। तो इस पूरे इनपुट फंक्शन के बदले यहाँ पर जो नीचे लिख के आया ना वो था श्वेता। सबसे पहले इस पूरे इनपुट फंक्शन के बदले ना फिर आया श्वेता लिख के। ठीक है, मैंने श्वेता डाला तो ये इस जगह पर आ गया। फिर क्या प्रिंट हुआ, हेलो श्वेता। ओके, फिर हेलो श्वेता प्रिंट हो गया हेलो श्वेता प्रिंट। और स्पेस देने के लिए तो ऐसे कर सकते हैं, देखो हो गया। अभी ये देखते, अभी मैं यूजर कोई भी हो, जैसे कि यूजर सपोज रानी है। ठीक है, और मैं कर दूंगी अभी एंटर। हाँ, अभी रानी लिख दिया मैंने यूजर का नाम और करूंगी एंटर। तो यहाँ पर लिख के आया हेलो रानी। ठीक है, अगर मुझे सपोज यहाँ पर हेलो नहीं लिखती हूँ, जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिया कि मैं लिखती हूँ गुड मॉर्निंग, सपोज मैंने गुड मॉर्निंग का प्रोग्राम लिखा। ठीक है, तो मैं एक डेवलपर हूँ सपोज और मैं चाहती हूँ कि यूजर अपना नाम डाले और उनको गुड मॉर्निंग प्रिंट। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर लिखा है गुड मॉर्निंग, ये स्ट्रिंग लिखी। ठीक है, देन उसके बाद मैंने यहाँ पर एक इनपुट फंक्शन लगाया जहाँ पर जो यूजर है वो अपना नाम डालेगा, जो भी है। नाम डालने के बाद क्या होगा, जैसे ही हम इसको रन कर देंगे तो ये क्या होगा, एंटर योर नेम पूछेगा, फिर यूजर अपना नाम डालेगा, जैसे कि नाम है सुहानी। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे एंड देन गुड मॉर्निंग सुहानी प्रिंट हो गया। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है बट थोड़ा सा आप अगर समझोगे ना तो इजी हो